नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पेपर पर। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं कुछ एमसीक्यू, कुछ और ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, कुछ तरीके हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। आपको दोस्तों ये भी बताते चलें कि हमारे इस चैनल पर आपको डिटेल से जो कुछ टॉपिक हैं, जैसे विटामिन्स के हो गए, विटामिन्स अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये भी करा दिए गए हैं। कुछ और भी एमसीक्यू सीरीज़ हैं, वो भी चल रही हैं, कंटिन्यू चल रही हैं। तो अगर आपने हमारी पिछली क्लास को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के जो पहला क्वेश्चन है उससे, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? ठीक है, काफ़ी पूछा जाता है चैप्टर ये मोहनजोदड़ो वाले से। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? ए नवपाषाण काल से, बी ताम्रपाषाण से, सी कांस्य युग से और डी लोह युग से। तो राइट आंसर दोस्तों इसका क्या है? कांस्य युग से हड़प्पा काल संबंधित है। ठीक है, कांस्य से उसका युग हुआ था। कांस्य का कांस्य का युग भी कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, महावीर स्वामी किस वंश से संबंधित थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि महावीर स्वामी किस वंश से संबंधित थे? ए शाक्य, बी लिच्छवी, सी मौर्य, डी कुषाण। तो लिच्छवी वंश से संबंधित थे। ठीक है, महावीर स्वामी लिच्छवी वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट दोस्तों, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है दोस्तों ये वाला कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ए जैन, बी बौद्ध, सी सिख, डी हिंदू। तो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन है ये। बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनानी कौन थे? ठीक है, यूनानी जो राजदूत थे वो कौन थे? क्वेश्चन इसका जो ऑप्शन है वो है ए पारनी, बी मैगस्थनीज और सी टॉलमी, डी प्लानिक। ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या है इसका? मैगस्थनीज। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनानी राजदूत कौन था? मैगस्थनीज। नेक्स्ट है दोस्तों कलिंग युद्ध। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कलिंग युद्ध कब हुआ था? ठीक है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 321 ईसा पूर्व में। ठीक है, 226 ईसा पूर्व में और 185 ईसा पूर्व में, या फिर 100 यानी 100 ईसा पूर्व में। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त सेकंड। तो राइट आंसर दोस्तों इसका है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने समुद्रगुप्त की स्थापना गुप्त वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? ठीक है, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, ठीक है, बी प्रयाग, सी कन्नौज, डी उज्जैन। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है इसका? कन्नौज। ठीक है, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज थी। नेक्स्ट दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं वहाँ से लिया गया है। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं से क्वेश्चन आता रहता है। तो अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? ए गुप्त काल में, बी मौर्य काल में, सी चोल काल में, डी मराठा काल में। तो राइट आंसर है दोस्तों गुप्ता डायनेस्टी में, गुप्त काल में। ठीक है, जो गुप्त काल था उसमें अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? ए जयदेव। कई बार आया दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, तो कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। जयदेव, और हर एग्जाम में आता ही आता है, पुलिस का हो या फिर एसएससी हो, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों ए जयदेव, बी चंद्रवरदाई, सी कालिदास, डी सूरदास। तो राइट आंसर है बी चंद्रवरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? चंद्रवरदाई।
बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी थी? ए 1526, बी 1556, सी 1576 और डी 1600। तो कब की थी? ए 1526 में पहली पानीपत की लड़ाई हुई थी। अकबर के नवरत्नों में से कौन था? ठीक है, ए बीरबल, बी रणजीत सिंह, सी शिवाजी, डी पृथ्वीराज चौहान। तो राइट आंसर कौन सा होगा? बीरबल। ठीक है, नवरत्न थे अकबर के, उनमें कौन था? बीरबल। नेक्स्ट है, शिवाजी के गुरु कौन थे? ए समर्थ रामदास, बी रामानंद, सी बसवेश्वर और डी कबीर। तो राइट आंसर कौन सा है? समर्थ रामदास। ठीक है, शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? काफ़ी पूछा जाता है ये वाला प्रश्न कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, बी 1764, सी 1857 और डी 1947। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड कैनिंग, डी हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग। तो राइट आंसर दोस्तों क्या है? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, डिवाइड एंड रूल की नीति किसने अपनाई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड लेटिन, डी लॉर्ड मिंटो। तो किसने की थी दोस्तों? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो ने अपनाई थी। बांटो और राज्य करो। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1942। तो राइट आंसर क्या है इसका? 1857 में। ठीक है, 1885 में। ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी 1885 राइट आंसर है। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? ए 1905, ठीक है, बी 1919, सी 1942 और डी 1947। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? 1905। 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए 1915, बी 1919, सी 1922, डी 1947। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों इसका? 1919, ऑप्शन बी 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ए 1919, बी 1920, सी 1930 और डी 1942। कब हुआ था दोस्तों? 1920 में। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? ए 1920, बी 1930, सी 1942 और डी 1947। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? 1930। ठीक है, अहमदाबाद से साबरमती के लिए पैदल यात्रा हुई थी उस समय, दांडी यात्रा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट। ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? महात्मा गांधी। ठीक है, 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, ठीक है, तब महात्मा गांधी ने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन, नारा दिया था ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी,
सी भगत सिंह, डी जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या है? ए सुभाष चंद्र बोस। भारत की स्वतंत्रता कब मिली थी? भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949। तो भारत को स्वतंत्रता मिली दोस्तों वो 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय मुद्दों को उठाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, जो हाउस ऑफ कॉमन्स है इंग्लैंड में, वहाँ पर भारतीय मुद्दों को उठाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों इसका? ए दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन में ए में है ए ओ ह्यूम, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, डी बाल गंगाधर तिलक। तो कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले इसके कौन थे? अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दोस्तों ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड हार्डिंग। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? कर्जन की गर्जन से हुआ बंगाल विभाजन। ठीक है, तो 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। ठीक है, डाक व्यवस्था किसने चलाई थी दोस्तों? डलहौजी ने। डाक व्यवस्था हुआ, रेल हुआ, ठीक है, किसने चलाई थी? डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र की स्थापना की थी? ए हिंदू, बी केसरी, सी अमृत बाजार पत्रिका, डी स्वतंत्रता। तो राइट आंसर इसका दोस्तों है केसरी। केसरी समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, सी सुभाष चंद्र बोस, डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो होम रूल लीग की जो शुरुआत हुई थी वो दोस्तों किसने की थी? एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। काकोरी कांड काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये वाला। काकोरी कांड कब हुआ था? ए 1919, बी 1925, सी 1931, डी 1942। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका 1925 में। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925। गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ अपनाया था? ए चंपारण, बी दांडी, सी दक्षिण अफ्रीका, डी बम्बई। तो कहाँ अपनाया दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। नेक्स्ट दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? ठीक है, ये तो पूछा ही जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और उसमें वायसराय कौन थे? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, डी लॉर्ड डलहौजी। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों इसका? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला भी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1919, बी और 1922, सी 1923, डी 1925। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ए 1919, बी 1925,
सी 1936, डी 1940। तो राइट आंसर क्या है? 1925 में दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? ए 1929, बी 1930, सी 1931, डी 1935। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? 1930। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? ए 1925, बी 1927, सी 1928 और डी 1930। तो कब आया था? 1928 में। ठीक है। साइमन गो बैक के भी नारे लगे थे, आपको पता होगा ये वाला। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन ए है 1929, बी है 1930, सी है दोस्तों 1931 और डी है 1932 में। तो जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 1931 में। ठीक है। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है। 1929, 1930, 1931, 1932। तो राइट आंसर क्या है? 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, बी इकबाल ने, सी सैयद अहमद खान ने, डी लियाकत खान ने। तो किसने की थी दोस्तों? इकबाल ने। ठीक है। पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किसने की थी? इकबाल ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। तो ए 1940, बी 1941, सी 1942 और डी 1945। ठीक है। ये गांधी जी ने चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला भी। ए भारत में, बी जर्मनी में, सी जापान में, डी सिंगापुर में। तो सिंगापुर में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन कब भारत आया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन कब भारत आया? ए 1940, बी 1942, सी 1944 और डी 1945। ठीक है। तो 1942 जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था तभी ये भारत आया था क्रिप्स मिशन। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। लॉर्ड माउंटबेटन, बी राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित नेहरू जी, डी सरदार पटेल। तो भारत का पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसका दोस्तों जो आंसर है वो होगा ऑप्शन है ए नेहरू जी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी वल्लभ भाई पटेल, डी मौलाना आज़ाद। तो कौन थे भारत के पहले राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 और 2 अक्टूबर 1950। तो राइट आंसर इसका दोस्तों क्या है? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः भारत का संविधान लागू हो गया था। ठीक है। 26 जनवरी 1950। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1949 और ऑप्शन डी 1950। तो राइट आंसर क्या दोस्तों? 1948। ठीक है। 1948 को गांधी जी की हत्या हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी?
ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1952। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? 1950। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अब तो दोस्तों ये नीति आयोग हो गया है। नेक्स्ट है, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1955। तो राइट आंसर क्या है? 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। ठीक है। गोवा का भारत में विलय कब हुआ था? ए 1958, बी 1961, सी 1965, डी 1971। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? 1961 में। ठीक है, गोवा का हुआ, पौंडीचेरी का हुआ, ये भारत में विलय हुए थे। जब डिटेल से पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा, यहाँ ओनली एमसीक्यू अभी कराए जा रहे हैं। ठीक है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? ऑप्शन ए 1971, ठीक है, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन डी 1984, ऑप्शन डी 1998। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? 1974 में। ठीक है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, पोखरण में 1974 में। आपातकाल भारत में कब लगाया गया था? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1984। तो इमरजेंसी लगी थी दोस्तों, कब लगी थी? आपको 1975 में। ठीक है, जिस प्रकार दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।